So let's start, and today's agenda is we'll be covering next two classes in our collection hierarchy. So we had finished with array list, है ना? We had done array list last time around. So today I will be doing, ये हो गया था array list. आज हम करेंगे लिंक लिस्ट. क्या करेंगे? लिंक लिस्ट और वेक्टर. क्या करेंगे? ओके, लिंक लिस्ट पहले था. टेक्स्ट बुक में लिंक लिस्ट पहले है array लिस्ट के. तो आज हम ये क्लास करेंगे, ठीक है. क्लासेस शुरू कर दिए थे हमने. तो लिंक लिस्ट. अब लिंक लिस्ट क्या है? तो हमने डीएस में पढ़ा है लिंक लिस्ट क्या है. यस और नो? डेटा स्ट्रक्चर में हमने अच्छे से किया था लिंक लिस्ट क्या है. तो इट यूजेस डब्ल्यू लिंक लिस्ट. सो आउट ऑफ द 4 लिंक लिस्ट, which लिंक लिस्ट does the Java collection class use? डब्ल्यू लिंक लिस्ट. तो मतलब ये इनबिल्ट है, हम इसमें बनाना तो नहीं पड़ेगा. नहीं, ये पूरा लॉजिक उसका इनबिल्ट है. आपको सिर्फ मेथड्स कॉल करने हैं. इसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. कौन सी फीचर ऊप्स का? कलेक्शन में से अपने को मेथड्स कॉल करने होते हैं. बस उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. ये परफेक्ट एग्जांपल किसका है? कौन से फीचर, कौन से ऊप्स का फीचर है? ऊप्स का फीचर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. मतलब इनर डिटेल्स पूरे हाइड हो गए. क्या हो गए? तो वो कैसे ऐड करता है वो जाने. अपने को सिर्फ फंक्शन कॉल करना है. तो अगर अपने को स्टार्टिंग में एलिमेंट ऐड करना है, अपन सिर्फ क्या कॉल करेंगे? फंक्शन ऐड फर्स्ट. बस. अब वो क्या लॉजिक लगा रहा है, कौन सी लूप यूज कर रहा है, इफ यूज कर रहा है, इफ एल्स यूज कर रहा है, स्विच यूज कर रहा है, फॉर यूज कर रहा है, व्हाइल यूज कर रहा है, इट इज हिज लुकआउट. आई विल जस्ट कॉल द फंक्शन विद द ऑब्जेक्ट. व्हाट विल आई डू? ऑब्जेक्ट से सिर्फ क्या कॉल करूंगा? फंक्शन कॉल करूंगा. तो ब्रह्मा को कैसे ऐड कर रहा है वो जाने. जैसे रिमोट कंट्रोल, मैं अप एरो की दबाऊंगा वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए. अब अंदर सर्किटरी क्या ले हुई है? रेजिस्टर्स है, डायोड्स है, कैपेसिटर्स है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, आई डोंट नो. व्हेन आई प्रेस द अप की, वॉल्यूम की, आई वांट द वॉल्यूम टू इंक्रीज, है ना. और अंदर का पूरा मैकेनिज्म हमसे हिडन रहता है. तो उस फीचर को जावा के ऊप्स के बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो हमारे पास मेथड्स है, हम मेथड्स कॉल करेंगे और हमारा काम करेंगे. हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में. तो उन्होंने इंटरनली कौन सी क्लास यूज की है, कौन सा डीएस यूज किया है? विच डेटा स्ट्रक्चर हैव दे यूज्ड? दे हैव यूज्ड डब्ल्यू लिंक लिस्ट. So it provides linked list data structure, implements the list and DQ interface. तो ये क्या करती है? तो ये ऐसी है, जो जावा डेवलपर ने लिखा है ना, वो ऐसा लिखा है. क्लास लिंक लिस्ट एक्सटेंड्स, किसको इनहेरिट कर रही है? एंड इम्प्लीमेंट्स, कितने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है? 2 को. किसको? लिस्ट को और डीक्यू को. तो ये उनका इंटरनल मैकेनिज्म है. इट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स बिकॉज वो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है. तो लिस्ट इंटरफेस के फीचर आ जाएंगे. डुप्लीकेट अलाउड है. मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर. अब चूंकि लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट में ऑर्डर प्रिजर्व रहता है. तो पहले 10 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, फिर 30 ऐड हुआ. So if I want to remove the first element, I can remove the first element because I know in which order they were inserted. So maintain the insertion order. इसी लॉजिक से, for the very same reason, for this very same reason of it in preserving the insertion order, we can use it to make stack and queue. We can use it to make stack and queue.
बिकॉज स्टैक में ऑर्डर क्या है, लीफो, और इसमें ऑर्डर क्या है, फीफो। तो जो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्डर प्रिजर्व रहता है उसके लिए हम लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। मैनिपुलेशन इज फास्ट बिकॉज शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती। ये हमने डीएस के टाइम पे पढ़ा है, डीएस के टाइम पे पढ़ा है हमने कि मैनिपुलेशन फास्ट क्यों होता। तो अगर ये मेरे नोड्स है, ये मेरे नोड्स है लिंक लिस्ट के, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। अब मुझे इसको डिलीट करना है, बीच वाले को, बीच वाले को डिलीट करना है। तो सिंपल क्या करना पड़ता, इसको इससे जोड़ दो और बीच वाला निकाल दो, ताकि कोई भी शिफ्टिंग शाफ्टिंग कुछ भी ना हो। तो नो नीड फॉर एनी शिफ्टिंग, डायरेक्टली वो अपने आप हो जाता है। एरे के अंदर शिफ्टिंग करना पड़ता है, तो इसके लिए लिंक लिस्ट इज फास्टर देन एरे लिस्ट। सो मैनिपुलेशन इज फास्ट बिकॉज नो शिफ्टिंग इज नीडेड। And see, as it maintains the order, it can be used for stack or queue. It can be used to implement the stack or queue. Are I all there? Why am I talking to the walls? I don't see any murmuring going on. Any yes, no, who going on? Yes sir, yes sir. Okay. इसके दो ही कंस्ट्रक्टर है, एक तो डिफॉल्ट और एक कोई भी कलेक्शन को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर मैं लिंक लिस्ट बनाता हूं, लिंक लिस्ट जो भी माई लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट साइज हो जाएगी। और अगर मुझे कोई एरे लिस्ट है या कोई भी कलेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन यूज दिस कंस्ट्रक्टर। सो इफ आई हैव अ एरे लिस्ट का नाम a1 है, आई वांट टू कन्वर्ट दैट एरे लिस्ट इनटू लिंक लिस्ट, सो आई कैन पास दैट एज आर्ग्यूमेंट। We will convert any collection class object to linked list. Okay, इसके methods क्या है, add at the first और add at the last। तो डायरेक्टली हमारे पास methods है। तो याद है अपन जब DS पढ़ रहे थे तो लिंक लिस्ट में अपन ने methods किए थे, add first, add last, add mid, delete first, delete last, delete mid। तो यहाँ पर हम उसका तो हम पूरा कोड लिखते थे, उसका हम पूरा का पूरा कोड लिखते थे start to end। I'll just show it to you. My DS batch is there. I'll show you. तो ये पूरा का पूरा कोड हम लिखते थे। तो ये कौन सा कोड है, सॉर्टिंग का। ये कौन सा कोड है, सर्चिंग का। ये कौन सा, डिलीट मिड। तो डिलीट मिड करना है तो मैं पूरा कोड लिखता था। डिलीट लास्ट, तो डिलीट लास्ट का मैं खुद मैन्युअली पूरा कोड लिखता था। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उसका फंक्शन हमको मालूम होना चाहिए। दिस इज व्हाट पाइथन आल्सो हैज डन टू द आईटी इंडस्ट्री। पाइथन में डेवलपमेंट जो है इतना क्यों ग्रो हो रहा है, लोग जावा से पाइथन पे स्विच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जावा में अगर अपने को बिग डेटा एनालिटिक्स करना है या मशीन लर्निंग करना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, तो जावा में वी हैव टू राइट द एंटायर कोड फ्रॉम स्क्रैच। बट पाइथन के अंदर ऐसे लाइब्रेरीज है जिसमें वो कोड रेडीमेड है, आपको सिर्फ वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और वो फंक्शन को कॉल करना है आर्ग्यूमेंट पास करके, वो फंक्शन आपको सारा काम करके दे देगा। तो दिस इज व्हाई पाइथन इज बूमिंग। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज आर देयर फॉर डिफरेंट टास्क। तो अगर आपका जो है वो ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग है तो उसकी अलग लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको, मेडिकल डेटा प्रोसेसिंग की अलग लाइब्रेरी मिल जाएगी उसको, स्टॉक मार्केट का डेटा प्रोसेस करना है उसकी अलग लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको जब लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है और फंक्शन को कॉल करना है आर्ग्यूमेंट पास कर करके, ऐसे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, सी डीएस के टाइम पे सी के अंदर खुद इतना लंबा फंक्शन लिखते थे। ये डिलीट लास्ट का फंक्शन है, ये डिलीट फर्स्ट का फंक्शन है, ये ऐड मिडल का फंक्शन है। यहाँ पर क्या है, ऐड मिडल के लिए सिर्फ इंडेक्स दो, आपको कहाँ ऐड करना है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो गया। तो ये ऐड फर्स्ट है, सिर्फ ऑब्जेक्ट पास करो वो ऐड कर देगा। ऐड लास्ट है, ऑब्जेक्ट पास करो वो ऐड कर देगा।
आपको फर्स्ट एलिमेंट देखना है कौन सा एलिमेंट है, तो गेट फर्स्ट विल रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट, विल रिटर्न द गेट लास्ट विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट. दिस इज रीड ओनली, दिस इज ओनली व्हाट, आप सिर्फ उस एलिमेंट को रीड कर सकते हो. अगर आपको उसको निकालना है तो उसके लिए पीक फंक्शन है. तो पीक क्या करेगा, आपको डिस्प्ले रिट्राइव करके कर देगा वो. देखो इधर नीचे रहेगा. पीक क्या है, पीक फर्स्ट क्या है, इट रिट्राइव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. तो वो रिमूव, ओके सी, गेट फर्स्ट और पीक फर्स्ट में क्या डिफरेंस है तो बहुत सिंपल सा ही लॉजिक. गेट फर्स्ट और पीक फर्स्ट, तो ये अगर मेरी लिस्ट है, ये मेरा लिस्ट है 1 2 3 और 4, और ये मेरे उस लिस्ट में डेटा है, एलिस, बेन, चार्ल्स और डॉम. ओके, और ये लिस्ट आपस में कनेक्टेड है. तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक बनी हुई है. कैसे बनी हुई है, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर किया है इसने, जावा वालों ने, डब्ल्यू लिंक लिस्ट. तो मतलब इसके आगे पीछे दोनों तरफ पॉइंटर्स होंगे, दोनों तरफ इसके पॉइंटर्स है. सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर नहीं है, प्रीवियस पॉइंटर भी है. यहाँ भी एक पॉइंटर है और यहाँ भी एक पॉइंटर है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक पॉइंटर, यहाँ भी एक पॉइंटर, यहाँ भी एक पॉइंटर और यहाँ भी एक पॉइंटर, और ये लिंक कर दिया आपस में, ये आपस में ज्वाइन कर दिया. तो नाउ इफ आई वांट गेट फर्स्ट, इफ आई से इसका नाम है माई लिस्ट, तो माई लिस्ट डॉट गेट फर्स्ट अगर मैंने किया तो वो क्या करेगा, मुझे एलिस दे देगा, पर लिंक लिस्ट की हालत यही रहेगी जो अभी है. और अगर मैं करता हूं माई लिस्ट डॉट पीक फर्स्ट, तो वो मुझे एलिस देगा, बट एलिस को कट भी कर देगा. फिर अब मेरी लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी रहेगी. समझ में आया कि नहीं, गेट और पीक में क्या है. यस सर. तो पीक अगर आपको कोई बीच में से कोई एलिमेंट चाहिए, तो बीच में से कोई एलिमेंट चाहिए रिमूव करना है, तो अगर मुझे समझो अभी ये आई वांट चार्ल्स, तो इफ आई वांट टू रिमूव एंड डिस्प्ले चार्ल्स, इफ आई वांट टू रिमूव एंड डिस्प्ले चार्ल्स, देन माय लिस्ट डॉट पीक, और कौन से इंडेक्स पे है, चार्ल्स, इंडेक्स 1 के ऊपर. तो क्या करेगा, इट रिट्राइव्स द फर्स्ट. ओके, पीक मतलब फर्स्ट एलिमेंट को ड्राइव करेगा. किसको करेगा, पीक हमेशा आर्गुमेंट नहीं लेता है वो, तो पीक हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को रिट्राइव करेगा. तो आपका बेंड बाहर आ जाएगा. वापस पीक किया तो चार्ल्स बाहर आ जाएगा. ऐसे ये पीक फर्स्ट एलिमेंट को रिट्राइव करेगा बार बार. तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलते हैं इसको. ये पीक और पोल मोर और लेस डूइंग द सेम जॉब. तो ये पीक फर्स्ट पोल फर्स्ट. और अगर नहीं है, सारा लिंक लिस्ट खाली हो गया है, तो इट विल रिटर्न यू नल. इट विल रिटर्न नल इफ द लिस्ट इज एम्प्टी. कोई भी एलिमेंट नहीं है तो लिस्ट को एम्प्टी नल रिटर्न करेगा. चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. सो वी हैड दैट क्लास नो
एरे लिस्ट डेमो। तो एरे लिस्ट डेमो के अंदर एक और क्लास बनाते हैं लिंक लिस्ट डेमो। तो ये हमारी लास्ट टाइम की क्लास थी, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर रहा हूं और इसको अभी मैं बना रहा हूं क्लास लिंक लिस्ट डेमो। ओके, और इसको सेव भी कर देंगे इसी नाम से। ओके, ये हो गया सेव। अब बनाते हैं उसको, एक लिंक लिस्ट बनाते हैं माई लिस्ट नाम से, या कुछ भी नाम आपको चाहिए, इक्वल्स टू न्यू। ओके, इसमें यू कैन नॉट मेक ऑफ स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक साइज वाली लिंक लिस्ट नहीं बना सकते इसमें हम। ओके, अब चूंकि ये कलेक्शन क्लास के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट ऐड मेथड तो आ गया। तो अगर मैं माई लिस्ट में ऐड कर दिया मैंने 3 एलिमेंट, ठीक है, तो ये मैंने 3 एलिमेंट ऐड कर दिया। अब मुझे अगर ये लिस्ट दिखानी है तो मुझे सिर्फ क्या बोलना पड़ेगा, क्या डिस्प्ले करो, माई लिस्ट, ठीक है, और बाकी को कमेंट कर दो ताकि हम बाकी देखेंगे, अगर अपने को कुछ जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे उसको। तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई? सिर्फ इतना कोड लिखा है मैंने, इसमें 4 एलिमेंट ऐड कर दिए और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया बस। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड एंड चेक कि ये क्या दिखाता है। इधर आ गया, और फिर ये जो आता है ना एक्सलेंट का एरर, ये जो है ना लेगेसी मेथड होते हैं, लेगेसी मेथड्स। जेडीके का जो वर्जन होता है ना अपडेट, जब भी जेडीके का वर्जन अपडेट होता है तो ये विंडोज 10 वाले हैं, ये वाला यूजिंग जेडीके 14। तो जब भी वर्जन अपडेट होता है ना तो नया वर्जन पुराने कुछ कुछ मेथड्स को सर्विस देना छोड़ देता है, इसको बोलते हैं डेप्रिकेट। तो ये बता रहा है कि कुछ मेथड्स आप यूज कर रहे हो जो पुराने वर्जन में सपोर्ट अभी नहीं होते। तो आ गया ब्रह्मा विराट ओवेस जेड। नाउ लेट्स से डू आई हैव ब्रह्मा इन माय लिस्ट, so what I'll just say is my list dot contains, तो अभी मैं ये यहां से यहां लिखा दूंगा। तो क्या आएगा, है क्या नहीं एलिमेंट, तो इफ आएगा कि एल्स आएगा, इफ आएगा कि एल्स आएगा, बोलो भाई। कहाँ चले गए यार सब लोग, इफ आएगा ना, तो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, इफ आ गया, ठीक है। ओके, नाउ इफ यू वांट टू गेट फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स, तो माई लिस्ट का गेट टू, माई लिस्ट का गेट टू, तो टू इंडेक्स पे कौन है, टू इंडेक्स पे कौन है, तो इट शुड शो, इट शुड डिस्प्ले यू ओवेस। अब मैं यहां से कमेंट कर रहा हूं नीचे का, तो व्हेन आई से माई लिस्ट डॉट गेट ऑफ इंडेक्स 2 इट शुड रिटर्न यू ओवेस। आ गया ओवेस। तो कुछ कुछ मेथड जो है वो कॉमन है सारे को। ओके, साइज क्या है इसका, तो अभी कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 4 एलिमेंट है। तो साइज क्या हो गया, अभी कट करेंगे और कट को यहां से कर देंगे। तो साइज कितना है अभी, 4। तो ये 4 आ गया इधर।
ओके, अब हमारे जो नए मेथड्स है, ये तो पुराने मेथड्स थे, ये तो सब में थे। अब नए मेथड्स क्या है जो सिर्फ लिंक लिस्ट को मिले हैं एक्सक्लूसिवली? जो लिंक लिस्ट को एक्सक्लूसिवली मिले हैं वो है आपका ऐड फर्स्ट। तो मैं अभी ऐड फर्स्ट करता हूं, तो मेरे अभी फर्स्ट एलिमेंट पे कौन है? ब्रह्मा है, तो आई विल ऐड एलिस। तो इफ आई विश टू ऐड एलिस, व्हाट विल आई से? my list dot add first, and what am I adding? Alice. And now if I display the linked list again, तो it should show you Alice, Brahma and जो भी डेटा है इसके अंदर। तो सेव, तो ये देखो एलिस फर्स्ट पे ऐड हो गया। अब जेड के बाद मुझे कोई ऐड करना है, लेट्स से टॉम। जेड के बाद टॉम ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? विच फंक्शन टू कॉल? विच फंक्शन डू आई कॉल? ऐड लास्ट। तो ये फंक्शन को सिर्फ कॉल करके अपना काम चलाना है। तो ऐड लास्ट कैपिटल एल के साथ। टॉम, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा? तो टॉम लास्ट में आ गया। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेथड्स है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस। ओके, लेट्स गो टू दैट पीक एंड पोल वाला, ठीक है। ओके, आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए, पर्टिकुलर इंडेक्स का, पर्टिकुलर इंडेक्स में चाहिए तो क्या करने का? पर्टिकुलर इंडेक्स का चाहिए आपको, लेट से अभी, तो अभी ये 0 1 2 3, लेट से आई वांट विराट 0 1 2, आई वांट सेकंड इंडेक्स का, सेकंड इंडेक्स का चाहिए। तो सेकंड इंडेक्स का चाहिए तो कैसे करेंगे? माई लिस्ट डॉट गेट ऑफ विच इंडेक्स, तो मुझे वो जो सेकंड इंडेक्स पे है वो डिस्प्ले कर देगा। आ गया विराट, दिख रहा है? तो और कौन से फंक्शन? ओके, वो पीक एंड पोल करते हैं। तो ओके, अगर हमने विराट पास किया, उसका इंडेक्स चाहिए, तो वो भी है हमारे पास, इंडेक्स ऑफ। ओके, लेट्स डू पीक फर्स्ट। तो पीक फर्स्ट सिर्फ रिट्राइव करेगा, पीक फर्स्ट सिर्फ रिट्राइव करेगा, डिलीट नहीं करेगा, पॉप नहीं करेगा। तो पीक फर्स्ट क्या करेगा? सिर्फ डिस्प्ले करेगा, रिट्राइव नहीं करेगा। मेरी लिस्ट वो की वो रहेगी, मेरी लिस्ट वही की वही रहेगी जो पहले थी, वो सिर्फ एलिस रिटर्न कर देगा। उसने सिर्फ एलिस रिटर्न किया, लिस्ट की शक्ल वही है जो पहले थी। वही अगर मैं, कौन सा फंक्शन था वो? पोल। अगर पोल करूं तो पोल क्या करेगा? रिमूव भी करेगा। तो अगर पोल फर्स्ट करता हूं, तो अगर मैं पोल फर्स्ट करता, यही चीज को मैं कॉपी करके, तो वो मुझे एलिस रिटर्न करके भी दिखा देगा और एलिस लिस्ट से निकाल देगा। तो अगली बार मेरा सिर्फ ब्रह्मा से प्रिंट होना शुरू होगा। तो ये डिफरेंट है पीक और पोस्ट में। देखो,
यहाँ उसने पिक कर दिया और एलिस अभी लिस्ट में है, या उसने एलिस को निकाल दिया पर अभी एलिस लिस्ट में नहीं है। समझ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। ओके, इंडेक्स का अभी चूंकि डुप्लीकेट्स अलाउड है कि नहीं, डुप्लीकेट्स हमारे इसके अंदर, तो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो अभी अपने लिस्ट के अंदर जो है जेड का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, तो पहला भी 3 है और आखिरी भी 3 है ना, पहला भी 3 है और आखिरी भी 3 है। अगर मैं ऐड कर दूं, तो अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ जेड, तो जेड का लास्ट इंडेक्स क्या है, फर्स्ट भी 3 है और लास्ट भी 3 है, राइट? यस सर, फर्स्ट भी 3 लास्ट भी 3। ओके, अभी अगर मैं यहां पर जेड को उठा के डाल दूं ब्रह्मा के बाद, अभी फर्स्ट क्या है फर्स्ट 1 है और लास्ट क्या है, 4। तो ये वो रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, तो दोनों देखते हैं। क्या हो रहा है, कोई ये कोई मेथड नहीं है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ कोई मेथड नहीं है बता रहा है वो, तो क्या इसका नाम क्या है मेथड का फिर? ओके, सिर्फ इंडेक्स ऑफ है, सिर्फ क्या है, फर्स्ट के लिए सिर्फ क्या यूज करो, फर्स्ट के लिए कौन सा मेथड है, दिख रहा है, सिर्फ इंडेक्स ऑफ है, तो फर्स्ट कीवर्ड निकाल दो। तो इंडेक्स ऑफ विल रिटर्न ओनली द फर्स्ट occurrence and last will return the last occurrence. So by default index of is first. तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है जेड का, फर्स्ट occurrence किधर है, फर्स्ट और लास्ट occurrence किधर है, 4। तो ये ऐसे मेथड्स है। आया समझ में? यस सर, आप ये शेयर कर दोगे क्या ये फाइल? हाँ, सब कर दूंगा मैं, लिंक लिस्ट की भी शेयर कर दूंगा, इसकी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पीक और पोल हो गया, लास्ट इंडेक्स हो गया, गेट वेट सब आ गया उसके अंदर अभी, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर गाइस। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर वो जो मैंने आपको भेजा था उसमें मतलब लोग क्या कैसे पूछेंगे? देखो वो जो है ना कैंपस प्लेसमेंट है ब्रह्मा,